हेलो किड्स, वेलकम टू अलोहा क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 6 को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें निकालना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इस तरह से कुछ हमारे पास वेसल अवेलेबल है। हमें यहाँ पे हाइट गिवन दी हुई है और हमें यहाँ पे सर्कमफरेंस दिया हुआ है। तो इसकी मदद से हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 इधर चले जाएगा, 2 इंटू 22 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास रेडियस इधर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखिए रखा है, लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दैट इज कितना पानी ये होल्ड कर सकता है, इसका वॉल्यूम जितना होगा। इस वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। पाई इज 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाल लिया है 21 इंटू 25, तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी ये होल्ड कर सकता है। तो अभी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, हमें इसे लीटर में निकालना है। तो अगर 34,650 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर देंगे बाय 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 34.65 लीटर्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें दिया है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर गिवन है, आउटर डायमीटर गिवन है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35, लेंथ गिवन है। यहाँ पे हमें निकालना है मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम। इस तरह से एक वुडन पाइप अवेलेबल है। अगर हम इसको देखें, इस पाइप को देखें, तो ये पूरा का पूरा जो रेड पोर्शन है और ये इस पे जो ब्लू भी गया है, ये पूरा का पूरा जो है ये डायमीटर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, आपका आउटर डायमीटर सॉरी। और सेकंड यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन हमें दिख रही है ये हो जाएगा हमारा इनर डायमीटर। लेंथ हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो अगर टू फाइंड द मास वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम, इसका मास निकालना है तो इसका वॉल्यूम निकालना ज़रूरी है। और फिर साथ ही साथ वॉल्यूम अगर निकालना है तो हमें आउटर सिलेंडर में से माइनस इनर सिलेंडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें आउटर सिलेंडर के लिए देके रखा है डायमीटर। डायमीटर की मदद से हमने रेडियस निकाल लिया और हाइट हमें यहाँ पे गिवन है। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने आउटर सिलेंडर के लिए हमने R1 यूज़ किया हुआ है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। R इज़ 14, 14 का स्क्वायर इंटू 35, तो ये कट जाएगा। एंड हमारा हम इसको अभी इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें सेकेंड पोर्शन में इसका काम आएगा, तो अभी हम इसको ऐसे ही लीव कर देते हैं। वापस से हमें यहाँ इनर सिलेंडर दिया हुआ है, उसकी मदद से हमने इनर रेडियस निकाल लिया है। हाइट हमें यहाँ पे गिवन है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ अ पाइप किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ये फर्स्ट वाला रेडियस यहाँ पे कंसिडर करना है, यहाँ सेकेंड वाला रेडियस। हाइट सेम रहेगी। ये हमने डायरेक्टली पूरा का पूरा ऐसा लिख दिया है, तो यहाँ पे पाई बाहर आ जाएगा कॉमन और हमारी हाइट जो है वो भी यहाँ पे कॉमन निकल कर आ जाएगी। तो ये दोनों हमने बाहर निकाल दिया है क्योंकि दोनों कॉमन है। फिर यहाँ पे 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो इधर पे माइनस का साइन आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे निकालना था, गिवन था हमें यहाँ पे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम वॉज 0.6 ग्राम। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, 5720 इंटू 0.6, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.432 kg। और यहाँ पे ये ग्राम में गिवन था तो इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बाय 1000। तो देयरफॉर मास ऑफ अ पाइप इज 3.432 kg। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक तो वो 10 कैन में अवेलेबल है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर, हाइट दे के रखी है 15 सेंटीमीटर। और सेकेंड जो है वो प्लास्टिक के सिलेंडर में अवेलेबल है विद अ बेस डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितने से। तो कुछ इस तरह से हमारे पास कंटेनर्स अवेलेबल है। गिवन हम लिख लेते हैं, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है। कैपेसिटी ऑफ टिन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम फर्स्ट वाला लेते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी होगी इसके वॉल्यूम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इधर पे कैपेसिटी ऑफ टिन आ गई है 300 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखेंगे। जब हम प्लास्टिक सिलेंडर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर की मदद से हम रेडियस निकाल लेंगे और साथ ही साथ हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी होगी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जितनी, इस टिन की कैपेसिटी इसके वॉल्यूम की जितनी होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। रेडियस हमने यहाँ 7/2 लेके रखा है तो इधर हम 7/2 लिख सकते हैं ताकि ईजी कैलकुलेशंस हो जाए। तो ये हमारा आंसर आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो ज़्यादा है बाय 85। तो ये हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देंगे, प्लास्टिक सिलेंडर माइनस टिन, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन इज इक्वल टू दिस। एंड फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा विच इज़ इक्वल टू 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितने से ग्रेटर है? 85 सेंटीमीटर क्यूब से ग्रेटर है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें गिवन है इफ़ द लैटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें पता लगाना है कि उसका रेडियस कितना होगा और उसका वॉल्यूम कितना होगा। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे रेडियस और हाइट हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो जब हम बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया की तो वो होता है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल इज कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली, वो हमें ये गिवन ही है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का विच इज़ 2πr/h। वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, इसका हमें जब वॉल्यूम भी निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। पाई इज़ 3.14 इंटू रेडियस हम निकाल चुके हैं 3 इंटू 3 इंटू एच। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ कॉस्ट ₹2,200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel which is 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square। तो सबसे पहले हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वेसल का और दूसरा हमें निकालना है रेडियस ऑफ अ बेस एंड थर्ड वी नीड टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो इस तरह से हमारे पास अवेलेबल है सिलेंड्रिकल वेसल जिसकी हाइट है 10 मीटर और रेडियस हम आर मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे हम विच इज़ इक्वल्स टू इनर कर्व्ड सरफेस, मतलब कितना पेंट करना है वो कैसे निकलेगा कि उसका सरफेस एरिया कितना है इनटू कर देंगे कि रेट कितना है पेंटिंग का। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें देके रखा है 2200 विच इज़ इक्वल्स टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसकी मदद से हम निकालेंगे इंटू 20। तो हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। नाउ मूविंग टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसकी मदद से हम रेडियस निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी आ चुका है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमने निकाल लिया था विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, ये हमें यहाँ से फाइंड करना है इंटू हाइट। तो हमारा रेडियस आ जाएगा 7/4। हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल में वैल्यू ला सकते हैं और चाहें तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द वेसल के बारे में। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल की बात करें
तो उसका फॉर्मूला हमारा जो वॉल्यूम होगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की बात करते हैं जब कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच में, तो हमारा कैपेसिटी आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें गिवन है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट विल बी नीडेड टू मेक इट। तो हमें पता लगाना है कि कितनी मेटल शीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल अवेलेबल है। इसका हाइट हमें दे के रखा है यहाँ पे 1 मीटर और रेडियस हम r मान लेते हैं। तो सबसे पहले इधर पे आपको देखना पड़ेगा कि हाइट है 1 मीटर में, कैपेसिटी जो दे के रखी है यहाँ पे दे के रखी है वो 15.4 लीटर्स में, और रेडियस को हम r मान रहे हैं। अब लीटर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब में। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय 1000। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 154 डिवाइड बाय 154। यहाँ पे हमने डेसिमल हटा दिया तो इधर पे ये 10,000 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, विच इज़ पाई आर स्क्वायर एच पाई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो ये वॉल्यूम हमारा ऑलरेडी निकल के आ चुका है, तो वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन ही था, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। यहाँ पे इसकी मदद से हम आर स्क्वायर निकाल लेंगे। 154 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके इंटू 7 हो जाएगा और 22 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 10,000। इसको हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो रेडियस है, जब हम इसको सब कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1, और जो 10,000 है उसका 100 का स्क्वायर हमने इधर पे लिख दिया है, इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। रेडियस जो है यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर इंटू 1/100 का स्क्वायर। रेडियस इज इक्वल्स टू 7/100, 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा ये, और अंडर रूट है यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आर आ गया है 0.07 मीटर। अब इधर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर प्लस एच। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। रेडियस हमने 7/100 यहाँ पे लिख दिया है, प्लस हाइट हमें 1 गिवन है। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इधर पे हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। आई होप ये आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे इसका हमने LCM ले लिया है, और 100 इंटू 1 तो यहाँ पे ये 100 आ गया है, 7 + 100/100। इधर पे हमने 7 से 7 कट कर दिया था तो यहाँ 1/100 बचा, तो ये इस तरह से प्रोसीड किया है। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 22 कर दिया तो ये 44 इंटू 1/100 इंटू 100 + 7 कर दिया तो 107/100 हो गया। फिर उसको और फर्दर हमने सॉल्व किया तो हमारा इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है अ लेड pencil consists of a cylinder of a wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of a pencil is 7 mm and diameter of a graphite is 1 mm. यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी है पेंसिल की विच इज़ 14 सेंटीमीटर। लेंथ हमें गिवन है विच इज़ 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। हम सबसे पहले एक पेंसिल देख लेते हैं। कुछ इस तरह की हमारी पेंसिल्स होती हैं। बीच में हमने देखा है कि ब्लैक कलर का लेड या ग्रेफाइट वाला पार्ट, ब्लैक वाला पार्ट रहता है। तो ये ओवरऑल जो ब्लैक वाला पार्ट है ये दे के रखा हुआ है हमको यहाँ पे, और 1 mm का, और साथ ही साथ हमें ये वाला जो पार्ट है ये हमें दे के रखा है यहाँ पे 7 mm का। हाइट यहाँ पे मेंशन है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें डायमीटर दे के रखा है, तो डायमीटर की मदद से हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस हो जाएगा आपका 1/2 mm। इसको हम फर्दर देखेंगे तो ये हमें mm में दे के रखा है, मिलीमीटर में दे के रखा है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे बाय 10, तो ये आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 1 = 7 × 2 और ये आप फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 0.12
11 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेम तरह से हमें वापस से यही फिगर गिवन है। डायमीटर ऑफ पेंसिल निकालेंगे हम, विच इज़ 7 mm हमें यहाँ पे गिवन है। रेडियस हो जाएगा 7/2 mm। इधर पे भी हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे बाय 10, तो ये आ जाएगा 7/20 सेंटीमीटर। हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम हो जाएगा ग्रेफाइट का πr²h। इधर पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है कि इसमें लकड़ी कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमारा ये आ गया है माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जो हम पिछले उसमें निकाल चुके हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें गिवन है अ पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अगर वो बाउल जो है वो फिल्ड है विद द सूप टू द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है कि कितना सूप डेली हम सर्व कर सकते हैं 250 पेशेंट्स को। इस तरह से हमारे पास एक बाउल गिवन है जिसमें सूप फिल्ड है और इसका डायमीटर हमें देके रखा है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जितना सूप सर्व कर रहे हैं वो है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर को सबसे पहले हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे विच विल बी 7/2। हाइट 4 सेंटीमीटर दी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोल विल बी πr²h। वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोल आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब हम बात करते हैं सूप सर्व टू 1 पेशेंट, वो होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हमें 250 पेशेंट्स को सर्व करना है तो हम क्या करेंगे 154 × 250, सो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब जो सूप है वो सर्व कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे हमको जो सूप है वो हमें लीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम डिवाइड कर देंगे बाय 1000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.5 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब को जब हमें लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं बाय 1000। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगी। साथ ही साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।